कौओं का वो जोड़ा हर समय आपस में लड़ाई करता। जैसी तेरी माँ वैसी तू। ओए कालू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मेरी माँ का नाम ना लिया करो। अपनी का भूल गए? चिड़िया के घर से दाना चुराती हुई पकड़ी गई थी। सबने खूब जूते मारे थे। बारा आया मेरी माँ का नाम लेने वाला। तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है, मैं काट दूंगा तेरी जबान। मैं भी अपने मायके जा रही हूँ, अब किसी बात पर ही वापस आऊंगी। 2 वक्त की रोटी मेरी माँ दे देगी मुझे। बस गोरी जब भी मायके जाने का नाम लेती तो कालू का सारा गुस्सा हवा में उड़ जाता। ना गोरी ना, मायके ना जाना, मुझे गुस्सा आ गया था, माफ कर दो। मैं फिर कभी तुमसे लड़ाई नहीं करूँगा। मैं जा रही हूँ, मेरी गलती थी कि तुम जैसे बूढ़े से शादी कर ली। गोरी घर से निकलती है, कौवा रोने लग जाता है। मत जाओ गोरी, मुझे छोड़कर मत जाओ। बहुत अच्छा किया बेटी जो तुम यहाँ आ गई। उस आवारा की तबीयत 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। माँ, मैं सब बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर जब वो लड़ाई में तुम्हारा नाम लेता है तो फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। एक बार आ ले यहाँ, मैं पूछूंगी उसे। यार कबूतर, मेरे साथ चलो। गोरी नाराज होकर मायके चली गई है, उसे मनाकर वापिस लाना है। ना भी कौवे, तुम्हारी सास बहुत गुस्से वाली है, अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी पीटूंगा। फिर कालू कौवा अकेला ही गोरी को मनाने जाता है और दरवाजे पर दस्तक देता है। माँ, कालू है बाहिर। मैं देखती हूँ इसे। क्या बात है, किससे मिलना है कौवे? सासू माँ, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं गोरी को लेने आया हूँ। गोरी भी घर से बाहर दरवाजे पर आ जाती है। अब गोरी ऐसे नहीं जाएगी। तो फिर कैसे जाओगी तुम? प्लीज बता दो, मैं सब करूँगा। गोरी अपनी माँ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, पहले मेरे लिए और माँ के लिए मिठाई लेकर आओ, फिर जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैं अभी गया और मिठाई लेकर आता हूँ। कालू वहाँ से भाग जाता है। माँ, अब देखना इस बूढ़े को मैं कैसे सबक सिखाती हूँ। चाचा छम छम, प्लीज मुझे 1 किलो मिठाई दे दे, मैं बाद में पैसा दे दूंगा तुम्हें। काले कौवे, तुम्हारा विश्वास तो नहीं है मुझे, मगर फिर भी मैं तुम्हें उधार दे रहा हूँ। धन्यवाद चाचा जी, धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं। फिर कालू कौवा चाचा छमछम से मिठाई लेकर जाता है। कौवा एक तरफ बैठा हुआ था, गोरी और उसकी माँ मजे मजे से मिठाई खा लेती है। लो लो माँ, ये गुलाब जामुन लो, बहुत मजे के हैं। बस करो बेटी, मेरा तो पेट भर गया है। कैसी थी मिठाई? स्वादिष्ट थी ना? चलो गोरी, अब घर चले। बहुत मीठा खा लिया, अब जाओ मेरे लिए कोई नमकीन चीज लेकर आओ, जैसे कोई समोसा, फिर ही जाऊंगी मैं तुम्हारे साथ। गोरी, ऐसा ना करो, मैं ला दूंगा, मैं घर जाकर ला दूंगा समोसा तुम्हें। घर जाकर तो तुम मेरे लिए सूखा दाना नहीं लाता, समोसा कहाँ से लाएगा? पहले समोसा लाओ, फिर ही मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ। कहता भी तो क्या, कालू चुपचाप समोसा लेने चला जाता है। रास्ते में उसे चिड़िया नजर आती है। कालू चिड़िया के पास जाता है। मिठाई लेकर गया तो अब समोसा मांग रही है, वो मेरी परीक्षा ले रही है। चिड़िया, तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं? कालू भैया, जो कहती है वो करो, वरना गोरी वापिस नहीं आएगी। एक समोसा ही तो है, ला दो कहीं से ढूंढ कर। फिर कौवा उड़ता है, वो दूसरी जंगल चला जाता है। मिट्ठू गरम गरम समोसे बना रहा था। कालू कौवा ध्यान लगाकर बैठ जाता है। मिट्ठू जैसे ही पानी लेने जाता है, कालू कौवा झट से उड़ता है
और एक समोसा उठाकर वहां से भाग जाता है। समोसा गरम थी इसलिए उसकी चोंच जलती है, मगर वो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए सब करता है। ये हुई ना बात, लो माँ आधा तुम खा लो आधा मैं खा लेती हूँ। फिर वो दोनों माँ बेटी समोसा खा लेती है। कालू चुपचाप बैठा हुआ था। वो इंतजार कर रहा था कि अब उसकी पत्नी उससे कहेगी कि चलो घर चलें। कालू अब रात होने वाली है, अब तुम जाओ, मैं कल जाऊंगी तुम्हारे साथ। गोरी मैं इतनी मुश्किल से मिठाई लेकर आया, समोसा लाया, कहा ना कल जाऊंगी तुम्हारे साथ। कालू कौवा चला जाता है। सारी रात कौवा जाग कर गुजारता है और जैसे ही सुबह होती है वो फिर से अपनी पत्नी को मनाने घर से निकलता है। रास्ते में उसे प्यास लगती है। वो नदी पर बैठ जाता है। वहाँ एक कौवी जिसका नाम पिंकी था वो बैठी हुई थी। हेलो स्वीट कौवे, कैसे हो? ये सुनकर कालू कौवे के तो होश ही उड़ जाते हैं। क्या ये क्या कहा आपने मुझसे? इतने स्वीट और सुंदर आप ही तो हो, और किसे कहा है? शुक्रिया शुक्रिया मेरी तारीफ का, आप भी बहुत सुंदर हो, मगर मेरी उम्र थोड़ी ज्यादा है। मालूम तो नहीं होता, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? करूँगा करूँगा जरूर करूँगा, मगर तुम कभी मुझे छोड़कर ना जाना। पहले ही मेरी पहली पत्नी मुझे छोड़कर मायके चली गई है। मैं उसी की पड़ोसन हूँ। मैंने कल देखा, कभी तुम उसके लिए मिठाइयाँ लेकर जा रहे थे और कभी समोसा। मैंने सोचा कि अगर मेरी शादी तुमसे हो जाए तो मैं भी मिठाइयाँ खाऊंगी। तो फिर चलो हम अभी शादी कर लेते हैं। ऐसे कालू कौवा और पिंकी कौवी शादी कर लेते हैं। कालू सब भूलकर पिंकी को अपने घर लेकर चला जाता है। माँ अभी तक आया नहीं कालू मुझे लेने। बेटी जो उसके साथ हुआ वही बहुत है, अब तुम खुद ही चले जाओ। हाँ माँ मैं जाती हूँ। गोरी उठती है और अपने पति के पास जाती है। घर के बाहर पिंकी और कालू बैठे हुए बातें कर रहे थे। गोरी भी पहुंच जाती है। कालू ये कौन है और तुम आए क्यों नहीं मुझे लेने? अगर मिठाई और समोसे खिलाकर ही तुम्हें खुश करनी है तो वो मैं किसी और को भी कर सकता हूँ। मैं पिंकी हूँ, कालू जी की नई पत्नी। ये सुनकर गोरी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। गोरी जी अपनी पति का इतना भी इम्तिहान ना लो कि वो किसी और के लिए ही मिठाइयाँ लाने लगे। फिर गोरी वहाँ से चली जाती है।